Good morning, students. In our last class, we have discussed the combination of cells, right? In that combination of cells, we have already discussed the two types of combination. Now, today we are going to start with our third type of the combination, that is the mixed combination, right? हमने सीरीज और पैरेलल ऑलरेडी कंसिडर देख लिया था. Now we are going to discuss the third type of the combination, that is the mixed combination. So obviously बात है mixed का नाम से ही समझ में आ रहा है that when the cells are connected in series as well as in the parallel, then that kind of combination is said to be the parallel combination, right? Now, sorry, that kind of combination is said to be the mixed combination, right? सपोज लेट अस कंसिडर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो कुछ रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, राइट? सॉरी, कुछ सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे. तो हमने एक सीरीज मान ली सेल्स की. सिमिलरली एक कोई और सीरीज हमने मान ली सेल्स की. डॉट डॉट डॉट. यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हम मान लेते हैं. ये एक और सेल आ गया. इस तरीके से एक और सीरीज आप कंसिडर कर लीजिए. और डॉट 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 इस तरीके से ऐसे मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं लाइक दिस, राइट? तो जब इस तरीके से हम सेल्स को कंबाइन कर दें और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू मैंने मान ली R. तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, जिसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में होने के साथ साथ पैरेलल में भी हैं, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को मैं बोलूंगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, राइट? नाउ इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे. सपोज दिस बी E1, दिस बी E2, E3, दिस बी En, राइट? और सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ En और लास्ट वाले को हमने मान लिया En. लास्ट वाला भी हमने मान लिया En. तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि सीरीज और पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड हैं सच दैट वी आर गेटिंग द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ देम, राइट? नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके टोटल ईएमएफ की. इनका जो टोटल ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू NE, राइट? जो टोटल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? NE के बराबर. अभी हम लोग सीरीज में कंसिडर कर रहे हैं और जब हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1 इस वाली पूरी सीरीज का रेजिस्टेंस कितना? NR प्लस 1 इस पूरी सीरीज का रेजिस्टेंस कितना? NR अगेन. सिमिलरली इस पूरी सीरीज का रेजिस्टेंस NR प्लस डॉट 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 M/NR, राइट? मतलब अगेन दिस इज 1/NR और ये कितना है? M नंबर ऑफ टाइम्स है. सो सिंस इट इज M नंबर ऑफ टाइम्स, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 1/r डैश इज इक्वल्स टू M/NR. हमको r डैश की वैल्यू चाहिए. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट r डैश इज इक्वल्स टू NR/M, where M is the number of times the cells are being connected in the parallel, right? So यहाँ से आपके पास r डैश के लिए एक्सप्रेशन आ गया that is equals to NR/M, राइट? जो EMF है उसको हम कैपिटल E से डिनोट कर देते हैं. दिस इज द कैपिटल E फॉर अवर कन्वीनियंस ओनली, राइट? तो अब यहाँ से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस. जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हमने R माना है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई NR/M, राइट? So this will be the total
internal resistance, this will be the total resistance, internal as well as the external resistance that we have got from here, right? Also, we know that from Ohm's law, V is equals to IR और I is equals to V upon में R. Ohm's law से हमको एक चीज पता है that V is equals to IR, और यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी I is equals to V upon में R. Also स्टूडेंट्स, जो V होगा that is जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल EMF के बराबर, that's why I have written E here, upon में R प्लस जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना, R प्लस NR बाय M, राइट? तो हमने यहाँ पे, अच्छा टोटल EMF की बात कर रहे हैं तो टोटल EMF कितना हो गया, NN, राइट? तो हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF NE, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो R प्लस NR बाय M. यहाँ से अगर मैं LCM लूँ सो आई विल गेट I is equals to NE by MR plus NR के होल डिनोमिनेटर में M, और जब ये M ऊपर जाएगा सो इट विल बिकम MNE divided by MR plus NR, and this will be the value of the total current that is being flowing through the circuit, right? तो सर्किट में से जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं. So in this way students, for getting the required amount of current we can connect the resistors in so and so combinations that we have discussed, that is the series, parallel and the mixed combination, right? Now the next and the last topic of the chapter that we are going to start is the potentiometer, right? जैसे कि हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था, सिमिलरली हम पोटेंशियोमीटर भी डिस्कस करेंगे. पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, दैट थिंग आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस में है वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली क्या डिवाइस होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और कौन से फॉर्मूले होते हैं जो पोटेंशियोमीटर के साथ हमको डील करते समय ध्यान में रखने होते हैं, राइट? सो सबसे पहले अगर हम एक पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर समझें तो एक पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वुडन प्लेट होती है, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ अ वुडन प्लेट, यू मस्ट हैव सीन इट इन लैब आल्सो. This is a kind of a wooden plate, right? यहाँ पर एक वायर होता है बड़ा सा जिसका साइज अलग अलग पोटेंशियोमीटर में अलग अलग होता है. यहाँ पर आपके पास एक स्केल होती है, ठीक है? Here you are having a meter scale, okay? एक वुडन स्केल, यहाँ पर वुडन स्केल की मार्किंग जिसकी हेल्प से हम रीडिंग्स ले सकते हैं. दिस इज द वुडन स्केल की मार्किंग, राइट? नाउ ये जो वायर होता है, हो सकता है इसकी लेंथ कुछ पोटेंशियोमीटर्स में 60 मीटर होती है, कुछ में 80 मीटर्स होती है, कुछ में 100 मीटर्स भी होती है. तो जो पोटेंशियोमीटर है उसमें इस वायर की, हर पोटेंशियोमीटर में इस वायर की लेंथ अलग अलग होती है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, राइट? इस तरीके से इस वायर को फोल्ड कर दिया और इस तरीके से ये जो वायर होते हैं ये एक्सटेंडेड होता है लाइक दिस. नाउ दीज आर द 2 टर्मिनल्स, द A एंड द B, है ना? ये जो 2 एंड है वायर के, दीज आर नेम्ड एज द A एंड B, और ये जो पूरा डिवाइस है, इस पूरे डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. ओके, सो इस पोटेंशियोमीटर में हम सर्किट को कैसे बनाएंगे और कैसे इसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रीडिंग लेंगे वो समझते हैं. उसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे.
ये ए और ये बी, जिसको हमने यहाँ पे समझा उसको यहाँ पे सर्किट डायग्राम की हेल्प से बना रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम में दो सर्किट्स आएंगे, पहला प्राइमरी सर्किट और दूसरा सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट वो जिसमें हम बैटरी को जोड़ेंगे और सेकेंडरी सर्किट वो जिसमें हम सेल्स को जोड़ेंगे, राइट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको सेल्स बनाने पड़ेंगे, लेक्लांचे और डैनियल या सिंपल वोल्टेज। सो हम सेल्स बनाएंगे और जब हम उनको सेकेंडरी सर्किट में जोड़ेंगे, मतलब जहाँ पे हम उनको जोड़ेंगे उन सेल्स को, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट, और जहाँ पे हमने हमारी बैटरी को जोड़ा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। तो सबसे पहले हमने इस ए और बी के बीच में हमारी बैटरी को विद द हेल्प ऑफ अ की एंड अ रियोस्टेट हमने इसको जोड़ दिया, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ ये जो है ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट, राइट। नाउ यहीं पर अगर मैं इस ए के दूसरे एंड को एक सेल से जोड़ दूं, ये मैंने एक सेल बनाया है, आप लेक्लांचे, वोल्टेज, डैनियल कुछ भी कोई भी सेल बना सकते हैं। वी विल ऑल्सो मेक सम सेल्स, लेक्लांचे सिंपल वोल्टेज सेल्स हम लोग लैब में बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेल है दिस इज द लेट अस कंसिडर, ये कोई भी सेल हो सकता है, लेक्लांचे में भी इसके दूसरे एंड को, इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को मैंने जॉकी से जोड़ दिया, राइट। जॉकी क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉकी एक तरह का कंडक्टर ही होती है जिसकी हेल्प से हम बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो our circuit will look like this, quite like this। तो जब हम इसको इस ए को यहाँ पे हम बैटरी लगा दें, राइट, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, एक की लगा दी और एक रियोस्टेट लगा दिया, राइट। और इसके दूसरे एंड को हमने किससे जोड़ दिया, बी से, लाइक दिस। सिमिलरली इस ए के एक एंड को हमने किससे जोड़ दिया, लेक्लांचे सेल से, और उसको गैल्वेनोमीटर से, और उसके दूसरे एंड को हमने एक जॉकी से जोड़ दिया, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस वायर पे मूव करेंगे, और जब आप इस जॉकी को इस वायर पे मूव करोगे सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको नल डिफ्लेक्शन देगा, राइट। तो हमको बेसिकली इसमें वही नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ हमने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे वो चीज समझते हैं। So here we are determining the internal resistance of a cell। ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं उसका एम सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो एम है दैट इज टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट। वी वांट टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ पे आप जो भी सेल यूज कर रहे हो सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन E, V एंड L। वहां पे हम इसको X से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम इसको E से डिनोट करेंगे, राइट। जो EMF होता है that EMF is equals to V upon में L, that is the potential difference applied upon में L, right। So E is equals to V upon में L, ये चीज हम जानते हैं। तो जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। Now also one thing that you know this that rho is equals to E upon में L, where this rho is called the potential gradient, right। जो rho होता है वो क्या होता है, potential gradient, and potential gradient is equals to the EMF upon में circuit EMF of the circuit upon में length, or from here you will get E is equals to rho into L, give it equation number 1, right। So ये जो है E is equals to rho L, इस E is equals to rho L को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है
the potentiometer works on the this principle that E is equals to rho L. So basically हमने यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमको उस सर्किट का EMF पहले से ही पता है, तो उसकी हेल्प से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? उसके लिए हमने जो रिलेशन पढ़ा था दैट R इज इक्वल्स टू E अपॉन में V माइनस 1, राइट. ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं दैट R इज इक्वल्स टू कैपिटल R E बाय V माइनस 1. यहाँ पे V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल की अगर हम बात करें सो V हो जाएगा रो इंटू L1, राइट. V इज इक्वल्स टू रो इंटू L1 अगर हम बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट की बात करें तो उसके लिए, राइट. तो जब हमने बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट की बात की तो उसके लिए हमारे पास आ गया E दैट इज द EMF, और अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो हमको बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है दैट इज रो इंटू L2. जो रो है वो दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रहेगी. यहाँ से अगर मैं E और V की वैल्यूज पुट कर दूं, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं सो आई विल गेट R इंटू E की वैल्यू हो गई रो L1 अपॉन में रो L2 माइनस 1, रो से रो कैंसल, और फ्रॉम हियर यू विल गेट R इज इक्वल्स टू L1 by L2 minus 1. This is the formula for finding the value of small r, that is the internal resistance. आपके पास R की वैल्यू ऑलरेडी होगी that by from the resistance box. L1 L2 जो है वो आपके बैलेंसिंग लेंथ हैं. तो इन सारी वैल्यूज को पता होने के बाद हम इजीली जो है स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, that is the internal resistance of the cell. I hope this must be clear to all of you. तो इस तरीके से we can find out the value of the internal resistance. और जब आप internal resistance की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको जो सर्किट है उसमें एक रेजिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा. प्राइमरी सर्किट वैसा ही रहेगा जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. लाइक दिस वी कैन अरेंज अवर सर्किट. हमने A और B दो टर्मिनल्स ले लिए, ये बैटरी हो गई, एक रियोस्टेट लगा दिया, ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया है. सेकेंडरी सर्किट के लिए मैंने एक सेल ले लिया, राइट. सेकेंडरी सर्किट के लिए मैंने एक लेक्लांचे सेल ले लिया और उस लेक्लांचे सेल के पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया. तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप रेजिस्टेंस निकालोगे उससे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पर आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और उस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने जॉकी अटैच कर दी, जिससे कि हम हमारी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल r. ओके, पोटेंशियोमीटर पर इट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ इसी पर बेस्ड हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर पे ही एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम दो सेल्स यूज करते हैं. यहाँ पे हमने एक ही सेल यूज किया था. उस एक्सपेरिमेंट में हम दो सेल्स यूज करेंगे और दोनों के EMF को कंपेयर करेंगे, राइट. टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम दो सेल लेंगे और उन दोनों सेल्स के EMF को हम कंपेयर करेंगे, राइट. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा. सो स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम समझने के लिए जो प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम एज इट इज ही रहेगा जैसा कि पहले था. आपने एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट की हेल्प से इस तरीके से सर्किट जोड़ दिया, राइट. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से मुझे दो सेल्स जोड़ने हैं, राइट.
तो पहला मैं मान लेता हूँ लेक्लांचे सेल, दूसरा डेनियल सेल, इस तरीके से हमने जोड़ दिए। तो ये दोनों जो है ये सेल्स हैं, राइट। यहाँ पे आप एक की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया आपने, और एक की का जो बीच वाला टर्मिनल है, दिस इज द टू वे की। हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो वन वे की होती है, ये टू वे की है, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। सो कैसे यूज करते हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन द लैब। और यहाँ पर हमने जॉकी लगा दी, राइट। सो इस तरीके से जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होगा, और हम लोग बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और उस बैलेंसिंग लेंथ की हेल्प से हम ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। अब ईएमएफ को कंपेयर कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले E1 इज इक्वल्स टू रो L1, हमने सबसे पहले L1 मतलब क्या, फर्स्ट वाले सेल को आपने सर्किट में जोड़े रखा, सेकेंड वाले को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ की। तो उससे क्या होगा कि सर्किट में अभी केवल पहला वाला कनेक्टेड है, तो आपको पहले वाले के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए भी बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं लाइक दिस, राइट। सो इस तरीके से हमने दूसरे वाले के लिए भी बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, दैट इज द वैल्यू ऑफ रो L2। हमको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों को कंपेयर इजीली कर सकते हैं। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन में रो L2, रो से रो कैंसल। सो E1 और E2 का जो रेशो होगा वो L1 L2 के रेशो के इक्वल होगा। इस तरीके से हम दो सेल्स के ईएमएफ को इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ज़्यादा अच्छे से आप ये एक्सपेरिमेंट समझ पाएंगे व्हेन वी विल परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब, राइट। सो hence our chapter the current electricity has been completed now. From our next class we will start our next chapter. So that's all for today's class, students. Thank you.